हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जहां परियों की कहानियों जैसे कले हों, साफ सुथरा स्कैंडिनेवियन डिजाइन हो और लोग बहुत आरामदेह जिंदगी गुजारते हों। तो ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि डेनमार्क है, एक छोटा सा नॉर्डिक मुल्क जो दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों का घर है। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन का सबसे जनूबी मुल्क है। इसकी सरहद जनूब में जर्मनी और मशरिक में स्वीडन से जुड़ती है। ये जजीरा नुमा जोटलैंड और 400 से जायद छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा तकरीबन 43,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 6 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क बिल्कुल फ्लैट है, हल्के टीले, सब्ज खेत और बहुत सारे पानी के रास्ते। ड्रामाई पहाड़ तो नहीं, मगर ये मंजर बिल्कुल डैनिश तर्ज जिंदगी की तरह सादा और खूबसूरत है। दोस्तों डेनमार्क की मुमलिकत में ग्रीनलैंड भी शामिल है। जी हाँ, वही ग्रीनलैंड जिसे अमेरिका हथियाना चाहता है और आजकल अमेरिका और डेनमार्क मुल्क में सर्द जंग जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ग्रीनलैंड का कुल रकबा तकरीबन 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो आर्कटिक और अटलांटिक समंदरों के दरमियान है। जोग्राफियाई तौर पर ये शुमाली अमेरिका का हिस्सा है, मगर सियासी तौर पर डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। इसकी 80% जमीन बर्फ की मोटी तहों से ढकी है जो कई किलोमीटर गहरी है। बर्फ से पाक इलाका स्वीडन जितना बड़ा है, मगर ज्यादातर बंजर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 57,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के कम गुंजान इलाकों में से एक है। ज्यादातर लोग जनूब मगरबी साहिलों पर रहते हैं, जहाँ मौसम निस्बतन मोतदल है। ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत नोक है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 19,000 है। यहाँ पर ज्यादातर आबादी इन्वेट नस्ल की है, जो ग्रीनलैंडिक जुबान बोलते हैं और डैनिश भी सरकारी जुबान है। मईशत का इन्हिसार मछली पकड़ने, सियाहत और डेनमार्क से मिलने वाली इमदाद पर है। यहाँ पर यूरेनियम, तांबा और रियर अर्थ मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। अमरीकी फौजी अड्डा भी मौजूद है जो आर्कटिक की निगरानी करता है। यहाँ का मौसम बहुत सर्द है और बर्फ पिघलने से समंदर की सतह बुलंद होने का खतरा भी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 और 26 में ग्रीनलैंड हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इनका कहना है कि ये कौमी सलामती, दिफा और मादनी वसाइल के लिए जरूरी है। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फौज का इस्तेमाल भी शामिल है। डेनमार्क की वजीर आज़म ने सख्त रद्द अमल दिया है कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है और अगर हमला हुआ तो ये नीटो इत्तेहाद का खात्मा समझा जाएगा। ग्रीनलैंड के रहनुमाओं ने भी इनकार कर दिया है। यूरोपीय लीडर्स डेनमार्क की हिमायत कर रहे हैं और ये तनाज़ा जारी है और नीटो को खतरा लाहक है, मगर ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से ये मजीद बढ़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत कोपनहेगन शहर बहुत खूबसूरत है। ये तकरीबन 6 लाख से जायद शहरियों का घर है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा रहने के काबिल शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ पुरानी तारीखी इमारतें जदीद डिजाइन के साथ मिलती हैं। नेहवान बंदरगाह रंग बिरंगी पुरानी हाउसेज और लकड़ी के जहाजों के साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। हर टूरिस्ट यहाँ पर तस्वीर जरूर खिंचवाता है और छोटी जलपरी का मुजस्मा तो डेनमार्क का सबसे फेमस निशान है। डेनमार्क की मईशत बहुत मजबूत है। जीडीपी तकरीबन 460 अरब डॉलर के करीब है और यहाँ पर हर शख्स सालाना 70 से 76 हजार डॉलर कमाता है। यहाँ पर फार्मा, शिपिंग, विंड एनर्जी, डिजाइन और ज़राअत बहुत अच्छी है। डेनमार्क में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, मगर इससे मुफ्त तालीम, सेहत और बहुत सी फ्री सहूलियात मिलती हैं। बात डेनमार्क की खूबसूरत लड़कियों की जाए तो कुदरती खूबसूरती के लिए डैनिश लड़कियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। गोरी जिल्द, सुनहरे बाल, नीली या सब्ज आंखें, लंबा कद और सादा स्टाइल। ये भारी मेकअप नहीं करती, कुदरती लुक को तरजीह देती हैं और सबसे बड़ी बात ये बहुत खुद एतमाद और आज़ाद ख्याल हैं।
ڈنمارک دنیا کے سب سے زیادہ صنفی مساوات والے ممالک میں سے ایک ہے۔ عورتیں اچھی نوکری کرتی ہیں، مالی طور پر خود کفیل ہیں اور رشتوں میں برابر کی پارٹنر ہیں۔ فیشن بھی بہت سادہ، معیاری اور آرام دہ ہے۔ اسکینڈینیوین اسٹائل، اچھے کپڑے جو سالوں چلتے ہیں۔ دوستو، ڈنمارک کی خوشی کا راز ہیگے ہے، یعنی آرام، گرمی، دوستوں کے ساتھ گھر کا کھانا، موم بتیاں، نرم کمبل اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ دنیا کے خوش ترین ممالک میں ہمیشہ ایک یا دوسرے نمبر پر رہتا ہے، کیونکہ یہاں سماجی سیفٹی نیٹ مضبوط ہے، لوگ پر اعتماد ہیں، کام اور زندگی کا توازن بہترین ہے۔ ڈنمارک کا کوپن ہیگن شہر دنیا کا سائیکل فرینڈلی شہر ہے۔ 60% سے زیادہ لوگ سائیکل سے کام پر جاتے ہیں۔ شہر پیدل چلنے والوں اور پارک کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈنمارک کا روایتی کھانا اوپن سینڈوچ، سور کا گوشت، ڈیری، جدید نارڈک کھانوں میں بہت مشہور ہے اور ڈینش پیسٹریز تو انتہا کی لذیذ ہیں۔ دوستو، ڈنمارک مہنگا ملک ضرور ہے۔ کوپن ہیگن میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کا کرایہ تقریباً 13,000 سے 16,000 کرون، تقریباً 1,800 سے 2,200 ڈالر ماہانہ ہے۔ ڈنمارک میں تعلیم اور صحت دونوں مفت اور اچھے معیار کی ہیں۔ بچوں کو کھیلنے اور خوش رہنے پر زور دیتے ہیں، نہ کہ صرف پڑھائی پر۔ ڈنمارک کا ورک کلچر بھی کام پر توجہ، لیکن شام 5 بجے گھر، خاندان کا وقت اہم ہے۔ باپ بھی بچوں کی دیکھ بھال میں برابر کا حصہ لیتے ہیں۔ پوری دنیا سے ٹورسٹ ڈنمارک میں گرمیوں کے مہینوں میں آتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں آپ ڈنمارک کی خوبصورتی کو انتہائی قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ڈنمارک ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ سادگی، مساوات، اعتماد اور چھوٹی خوشیوں میں بڑی خوشیاں پاتے ہیں۔ خوبصورت لوگ، خوبصورت زندگی اور سب سے اہم حقیقی خوشی۔ تو دوستو، یہ تھا دنیا کا سب سے خوشحال ترین ملک ڈنمارک۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔